गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चमन श्रीवास्तव। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कैपेसिटेंस के बारे में बताया था कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर उसके कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर जिसका हिंदी सांद्रित्र होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, किसी भी कैपेसिटर को बनाने के लिए हमें कंडक्टर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है बेसिकली। जो पहला ऑप्शन है उसके एरिया को इंक्रीज करना। एरिया को इंक्रीज करना मतलब कि उसके जो रेडियस है स्फेरिकल कंडक्टर का उसको हम बढ़ा दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि उसके पोटेंशियल को हम डिक्रीज कर दें, मतलब उसके पोटेंशियल को कम कर दें। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि उसके एरिया को बढ़ाने की, ठीक है, तो 1 फैराडे होने के लिए किसी भी कैपेसिटेंस को 1 फैराडे होने के लिए हमारा स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस अर्थ के रेडियस से भी बड़ा होना चाहिए। मतलब उसका अगर मैथमेटिकल क्वांटिटी की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो वो निकल के आता है 9 × 10⁹ मीटर, जो कि अर्थ के रेडियस से भी बड़ा है। मतलब कि किसी भी कंडक्टर का अगर हमें 1 फैराडे कैपेसिटेंस करना है तो हमें अर्थ के रेडियस से भी बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को क्या करें, डिक्रीज कर दें, ठीक है, मतलब उसके कम कर दें। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे करें, कम कैसे करें। हमारा कैपेसिटर इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ऑन काम करता है, उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। किसी भी चार्ज कंडक्टर को अगर आप दूसरे किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लाते हैं तो पहले वाले चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो इससे सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कैपेसिटर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में और कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला टाइप है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कि इसमें दोनों हमारा जो कैपेसिटर होगा वो पैरेलल होगा एक दूसरे के, ठीक है। सेकंड हमारा होता है स्फेरिकल, मतलब कि दो कंडक्टर जो होंगे वो हमारे स्फेरिकल शेप में होंगे, जिनका जो सेंटर होता है वो एक होता है, कोसेंट्रिक। इसमें स्फेरिकल कंडक्टर हम लोग लेते हैं। इसका जब हम एक्सप्रेशन करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से हम लोग जानेंगे। थर्ड हमारा होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल मतलब कि जो हमारा कंडक्टर होगा उसका शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, जो कि दोनों कंडक्टर कोएक्सियल होंगे। अब हम लोग सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन हम करेंगे कि उसका मैथमेटिकल वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो हमारा दो कंडक्टर, ठीक है, पहला जिसपे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट Q charge is distributed on the plate that name is A, and second plate we have B जो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब जब इसके पोटेंशियल को हम कम करते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल को कम करने के लिए सेकंड वाले प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो अर्थ करने से हमें क्या फायदा होता है कि इनका पोटेंशियल जो है पहले वाले प्लेट का वो और डिक्रीज हो जाता है। पोटेंशियल जो होगा वो हमारा और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिससे कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमेशा हम नेगेटिव
जो हमारा प्लेट है उसको हम लोग अर्थ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव होता है उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट, एंड जो हमारा निगेटिव होता है उसे हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट, ओके। और ये जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा कहलाता है कैपेसिटर, ओके। तो इसे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब हम जैसा कि जान रहे हैं कि हमारा Q इज इक्वल टू जो होगा चार्ज, इस पे Q चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इसका जो हमारा बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम लोग मान लेते हैं D, ठीक है। दो प्लेट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। और हम लोगों ने एरिया मान लिया, उसका एरिया इज इक्वल टू A, ठीक है। देन अगर हम इसका सरफेस डेंसिटी निकालने की कोशिश करें तो सरफेस डेंसिटी हमारा हम लोग जानते हैं Q/A होता है, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, इसीलिए Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन हम बात करेंगे पोटेंशियल का, तो V इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं W/Q, ठीक है। अब अगर हम बात करें वर्क डन का, तो वर्क डन हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हमारा क्या है, D है, तो हम फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख देंगे Q। अब हम लोग जानते हैं F/Q इज इक्वल टू E होता है, तो हम लोग इसे E लिख सकते हैं, E इंटू D। नाउ गॉस थ्योरम के थ्रू हम लोग जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का E इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ E का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हमारा V निकल के आ जाता है, E का वैल्यू होगा हमारा सिग्मा, ओके, बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये हमारा आ जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका मतलब हम Q और V निकाल लिए। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें दो चीज का जरूरत पड़ता है, और कौन सा, पहला Q और दूसरा V। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू हमारा क्या आया, सिग्मा इंटू A, ठीक है। एंड V इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, सिग्मा इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से हमें जो कैपेसिटेंस है इसका निकालना हमें आसान होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कैपेसिटेंस को निकालने की तरफ। तो अगर हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करें तो C इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q/V होता है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे Q का वैल्यू होता है हमारा सिग्मा इंटू A, एंड V का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में चला जाएगा और सिग्मा इंटू D नीचे आ जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट D। तो ये हमारा कैपेसिटेंस निकल के आ जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर हमें कोई और मीडियम अगर हम लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी में, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R बाई D। ये फिर ये किसके लिए हो गया, फॉर एनी मीडियम, ये फॉर एयर, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बीच का जो, अगर हम जैसे D हम लोग ले रहे हैं, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर हम रख दें तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर आगे स्फेरिकल कंडक्टर है और आगे सिलिंड्रिकल भी है, ठीक है, उसके बारे में भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और इस क्लास में अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसका मैं एक अलग वीडियो उसका बना दूंगा, ओके। थैंक यू।